गाइस आज है नारी पानी का एपिसोड 2 और आज हमारे साथ आए हैं शोले के जय, क्योंकि वीरू ने फ्लैट ले रखा है। आज हमारे साथ वो इंसान है जिनको हम पुराना क्रिकेटर कहते हैं। आज हमारे साथ वो इंसान है जिन्होंने अपने शरीर पर कुछ तो लिखाया है, पर वो आप भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मैं भी आज तक नहीं पढ़ पाया। और वो जिनके पास खुद का चारिज़ार्ड है। नहीं, मैं ऐश केचप की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ आज आए हैं आकर जी। आकर जी, आपका बहुत स्वागत है इस प्यारे से पॉडकास्ट में। पहले तो जैसा पॉडकास्ट का नाम है उसके लिए नारियल पानी पॉडकास्ट गाइस, और ये मैं मेरा खुद का ले लेता हूँ, जो कि आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक सिप से शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की। तो आदर जी, इसको पहले यहाँ टिकाएंगे, टिका दीजिए, थोड़ा गिरे ना, देख लीजिए। यार ये गिर जाएगा दोस्त। यहाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अब टिकाने में जरा कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं। टिक गया है, अब तो लंबा टिकेगा। तो आकर भाई, इंट्रो कैसा लगा? बहुत अच्छा था कि नहीं? बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मेहनत मतलब किया। उम्मीद से काफी अच्छा, उम्मीद से काफी काफी अच्छा। अच्छा। तो इंट्रो मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे लिए भी ये लाइन आएगी, मतलब इस तरीके से। तो आपने शोले वाला लाइन सुना होगा, हाँ। उसमें हमने जय और वीरू की बात की। आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर वीरू कौन है। मृदुल भाई, मृदुल भाई, त्यागी जी, तो मैंने ये त्यागी जी। जी। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे वापस से एक बार जानना है कि जो वीरू जी हैं और जो जय आप हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है इस टाइम पे और क्या है, कुछ बातें कम हो गई, ऐसा दर्शकों को और बहुत ही दूर दूर से लोगों को जो देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है। तो ये हमारा काम था, ऑकवर्ड हुआ ऐसे ही शुरुआत करें। पिछले पॉडकास्ट में कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो गया था। हाँ, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा ऑकवर्ड वाला नहीं है, कुछ नहीं हुआ। जितना बढ़िया दोस्त मेरा पहले था, उतना ही बढ़िया मेरा अभी भी दोस्त है। भाई है, दोस्त तो क्या ही है, भाई है मेरा, पहले दिन से साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। बस वो है कि अब मेरा डिसीजन था फ्लैट ना लेने का इस सन के लिए, क्लास की वजह से कि मैं 8 बजे उठ नहीं पाता, और उसने फ्लैट लिया। अभी भी जाते हैं, चिल मारते हैं, साथ रहते हैं। कोई वैसे डिस्टेंट कुछ वाला सीन नहीं है कि डिस्टेंस हो गया है, कुछ वैसा कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। झूठ बोला है अगर अभी यार आज तक 3 साल में कोई ऐसा झूठ जो आपको लगा हो कि ये वाला कुछ क्रेजी बोल गया हो, आप भाई अभी बाद में आप अगर सोचते भी हो इस बारे में? क्रेजी वाला बोलूं, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड जो मेरे अंदर से आता है, तो रिसेंट की स्टोरी है, पता होगा वो। रीसेंट की स्टोरी पे हम आएंगे, बट हम तो उससे तभी पहले- झूठ बोला था दोस्त। हम उससे पहले कुछ ऐसे कुछ, अब पिछले वाला पॉडकास्ट में ना सब बोल रहे थे कि सब थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल हो गया है, कुछ हो गया है, तो मैं शुरुआत ही थोड़ा सा अब वैसे डाला हूँ, ठीक है। तो ये बताइए कि कॉलेज में जितने जितने जैसे जैसे लोग हैं, थोड़ा रैपिड फायर टाइप से, कि आपको कौन लगता है जो कभी एक बार में कॉल नहीं उठाएगा और नहीं उठाता भी है इस टाइप पे, पर्टिकुलरली काम के टाइम पे? एक बारी में कॉल नहीं उठाएगा नहीं, दोस्त, ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। ये मेरा तो कॉल है। उठा लेते हैं एक बारी में वैसे, हाँ, तो मैं किसका नाम ले सकता हूँ? एक बारी में कौन नहीं उठाएगा कॉल? आज तक जो नहीं भी उठाया हो। एक बारी में तो यार उठा लेते हैं कॉल। ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं कि एक कॉल नहीं उठाया फिर 1-2 मिनट बाद वापस कॉल एक बैक नाम आ तो आप जाएगा। बताएंगे, इतना तो एक नाम, कोई भी एक नाम। ऋषभ भाई। ऋषभ भाई एज यूजुअल अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, और कभी कॉल देखा नहीं देखा वो वाली बात है। कोई ऐसा इंसान जो एक कॉल में हमेशा रहता हो आपके पास? भाई ये बोल सकता हूँ, कई नाम ले सकता है, इस पर तो बहुत सारे। एक जो मोर स्पेसिफिकली आपको एकदम लगता ही हो कि ये इंसान तो हमेशा रहेगा एक कॉल? मैं पर गॉड ये बहुत ही सेफ नहीं खेल दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जितनी बार मुझे जरूरत पड़ी है कॉल करा, उतनी बार मृदुल भी कर लेता है। मृदुल बड़ा- हमेशा काम आया है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड आंसर था। नहीं, मैं अभी हॉस्टल से नहीं रहा, सोच के बता रहा हूँ। सोच के तो मतलब ये तो मेरे को भी ऐसा वो कर दिया है, ठीक है। देख क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम आते आते जैसा कि आपने अभी ये एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। एक बंदा ऐसा है जिसको कॉल भी करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लेता हूँ, वो कभी कभी सामने भी आ जाता है। गेस करो कौन? एक बंदा ऐसा है ना, जिसको अगर सोच लिया ना मैंने, अगर अभी भी इंटेंसिटी से सोच लूंगा कि अरे ऐसा होता, वो कर देता, अभी कॉल आ जाएगा उसको। ऐसा है द ओमराज सिंह।
अभी की बात है रिसेंट, मैं बस सोच रहा था कि अरे हम बात कर रहे थे ऐसे कि ओम अगर होता तो ये कर देता, ओम के साथ ये हो जाता। भाई बंदा शाम में सो के उठाऊं और मेरे सामने बेड पे बैठा हुआ दिखा है मुझे, ऐसा शाम के टाइम ऐसे सो के उठाऊं सामने ओम बैठा हुआ है। मेरी भी फट गई उस टाइम में, भाई ओम आया कहाँ से? कहीं से भी आ सकता है, गॉड माय एक्स रूममेट ऑब्वियसली। हाँ, तो जैसा कि आपने अभी मेंशन किया था सबसे बड़े झूठ के बारे में जो आपने अभी बोला और ये सब हुआ, तो बेसिकली नशे के बारे में जो भी था, तो वो अच्छे से हम कहानी सुनेंगे। बट पहले ये सब जानते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ ये सब, आपको ये सब चीज़ों का मतलब इंट्रोड्यूस कौन कराया, क्या संगति थी या क्या था, किस वजह से था? बहुत सारी वजह है, मतलब बहुत सारी वजह नहीं है, मतलब वो सर्कल होता है ना दोस्तों का, वो एक आध बारी ट्राई कर लो तो फिर बैठक होने ही लगती है कि हाँ दोस्तों से मिल रहे हो। तो ये स्कूल टाइम से ही हाँ, चलता गया है? ठीक। स्कूल टाइम, हाँ वही मान लो जब बड़े होना शुरू होते हैं हम 9वीं 10वीं क्लास में, तब से। और ये एक नशे की बहुत फेवरेट और फेमस भी चीज़ है कि इससे दोस्ती बहुत तगड़ी बहुत बनती है। बहुत तगड़ी होती है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नशे की दोस्ती बहुत लंबी टिकती है, बहुत लंबी टिकती है। और लड़ाई होगी भी तो नशे की वजह से ही होगी, बिना उसके कभी कुछ नहीं होता है। तो मतलब जैसे कि नशे की वजह से दोस्ती हुई, किन किन लोगों से हुई शुरुआत में, कैसे हुई? मृदुल भाई से कैसे मिले? अगर मैं नशे हटा के अगर एक सिगरेट बोलूँ सिर्फ, उससे ही मेरी बहुत सारे, ऋषभ से मेरी जान पहचान उससे हुई है। मृदुल के साथ पहला दिन तो हम सुट्टा ही मार रहे थे तब भी, ऐसे मेरी बहुत सारे जिनसे सिर्फ ऐसे ही मुलाकात हुई है। ओम से भी ऐसे ही हुई है, एक तरह से देखा जाए तो पहला रीज़न था ओम से मिलना मेरा वाईफाई हॉटस्पॉट लेना, और दूसरा रीज़न सुट्टा। तो सुट्टा बहुत ही बड़ा रीज़न है, सुट्टा दोस्ती बनाने में बहुत, तो मैंने भी देखी। तो सुट्टे से जितने दोस्त मिले, और मतलब जैसे कि जैसा भी सेम शुरू हुआ, ठीक है, तो जितने भी आपकी टपरी पे दोस्त बने और कैसे कैसे पूरा एक ग्रुप बनता गया, सबसे मिलते गए, कौन कौन से ऐसे आपके फेवरेट कैरेक्टर है जो आप अभी भी आप 4 रूम ओन करते हैं वहाँ पर, दलाली के बादशाह हो चुके थे एक टाइम पे हम दोनों ने। 4 BHK अपार्टमेंट है। 4 BHK अपार्टमेंट है। तो क्या है सब, मतलब शुरू से अगर मैं शुरू से बताऊँ तो देखो, फ्रेंड सर्कल है, सब एक एक कैरेक्टर होते हैं, सबके फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक एक नमूना होता है जो अपना एक कैरेक्टर ओन करता है, ठीक है। तो हमारे में भी जैसे मडगांव एक्सप्रेस देखिए मूवी, उसमें जितने कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर मेरे पास एक एक है ऑलरेडी, उन्हीं 4 BHK है। अब शुरू करा जाए, जैसे एक एग्जांपल जिसने मडगांव एक्सप्रेस देखी होगी वो रिलेट कर लेगा। तो उसमें कैरेक्टर रहता है प्रतीक गांधी, है, वो लौंडा है, वो अमीर बन जाता है। नहीं, जो दवाई लेके घूमता है। हाँ, तो अमीर भी तो रहता है। हाँ, अमीर भी रहता है, दवाई लेके घूमता है, ऋषभ भाई। बैकग्राउंड भी वही है, जितनी डिस्पेंसरी में दवाई नहीं होगी उतनी ऋषभ भाई के पास होगी दवाई, ठीक है। हमारे सबका इलाज वही करता है, एंटी डिप्रेसेंट भी मिलता है, ठीक है। तो शुरुआत ऐसी ही थी कि जब मैं पहली बार हॉस्टल आया, तो मैं काफ़ी टाइम से बाहर रह रहा हूँ, लेकिन हॉस्टल एक्सपीरियंस मेरा पहला था। तो मैं आया, फ्लोर पूरा खाली था, 9वां फ्लोर मिला था, तो मेरा 922 रूम नंबर था, और मेरे सामने वाले रूम तब तक कोई नहीं था। मैंने नहा लिया, खा लिया, सो लिया, सब कर लिया भाई। इतना बोर, मतलब उतना टाइम मेरा कभी ऐसा निकला ही नहीं है कि भाई कोई मिल ही नहीं रहा है, बंदा ना बंदे की जात, पूरे हॉस्टल के फ्लोर पर कोई भी नहीं। तो मैं बेशर्मों की तरह बाहर खड़ा हुआ था, मुझे तनिष, जो ऋषभ का रूममेट है तनिष राजपूत, वो गेट से झांकता हुआ दिख गया। मैं बेशर्मों की तरह घुस गया, ठीक है। कमरा खोल के घुस गया, भाई वो शर्मा रहा है, वो है थोड़ा, वो जनरली किसी से बात करता ही नहीं है, बहुत कम लोगों से बात करता है। भाई मैं बैठ गया उसके बेड पे, ऐसे बेशर्मों की तरह, जेन्युइन यही हुआ था। तो ऐसे वो सामने बैठा हुआ है, वो अपना अलमारी सेट कर रहा है, कहाँ से हो, कैसे हो, ऐसे बात हुई। तो वो भोपाल से निकला और मैं 2-2.5 साल इंदौर में पढ़ा हूँ, तो हमारा वहाँ से दोस्ती बातचीत बढ़ गई। शाम में ऐसे घूमने वगैरह गए, रात में मैस गए, पहली बारी मैस गए। मैस पहुँचे हैं, वापस आ रहे थे तो रास्ते में मिला मृदुल और अस्तित्व, बास्केटबॉल कोर्ट पे बैठे हुए। अच्छा। दोनों बैठे थे, बस इंटरेक्शन ये हुआ कि हमें पता नहीं था हमारा क्लासेस कब से, बैच किसका कौन सा है। तो और भाई फॉर्चुनेटली बैच भी वो निकला, मेरा A1 बैच है इसी में, मृदुल का A2 है, और मृदुल और अस्तित्व एक साथ आए हैं। तो हम रैंडम निकले भी एक साथ बैच में गए, भाई सेम क्लास में बैठना है, सेम सब्जेक्ट। तो हमारी ऐसी बातचीत हुई। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गेट 1 भी कुछ है, मैं गेट 3 से ही आ रहा था, गेट 3 से ही जा रहा था, एक ही दिन हुआ था। तो हमारी ऐसी बात हुई मृदुल से कि
भाई सिगरेट पीने का कोई जगह है ऐसे करके। उसने कहा हाँ गेटेक है, गेटेक से ही चलते हैं, मुझे पता नहीं था। तो हमने तब नंबर वगैरह शेयर करा। उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब मेरा रूममेट आया था नया नया तब की, वो इसके बाद बताते हैं। तो मृदुल मिला, हम अगले दिन नाश्ता करने गए, मृदुल वहाँ भी मिला, मृदुल अस्तित्व, हम साथ में बढ़िया। जिसमें अस्तित्व तो बचपन के दोस्त। हाँ वो बचपन में दोस्त है। अस्तित्व सुट्टा मारता नहीं रहता तब, अच्छा। तनिष अभी भी नहीं मारता है। ठीक है, मैं मृदुल मारते थे सुट्टा। तो हम बाहर गए, सिगरेट पी, अपनी बातचीत करी, आके तैयार हुए, ऑडी चले गए। बस ऐसे ही दोस्ती उनसे बढ़ गई। ऋषभ भाई मुझे ऐसा लगा था कि वो सीनियर है। हम रात में ऐसे बॉन्डिंग सेशन हो रहा था फ्लोर पे, तो गार्ड की जगह पे ऋषभ भाई खड़े हुए थे। तो ऋषभ से मेरी मुलाकात ऐसी हुई थी कि पूरा मतलब 10-12 लोग आए हुए हैं, फ्लोर पे खड़े हुए हैं, बीच में एकदम सेंटर लॉबी में। ऋषभ भाई के मुझे ले रहे हैं सारे मतलब जितने हो सकते थे उतनी मार रहे हैं ऋषभ भाई की। ऋषभ भाई उतना काउंटर कर रहे हैं। मुझे लगा सीनियर है, क्या है, उससे बोलूँ ना बोलूँ, हम भी बढ़िया एक दूसरे की ले रहे हैं, बातों बातों में ही सब कर रहे हैं। बाद में पता चला ऋषभ भाई का कोने का सबसे छोटा रूम है। ऋषभ भाई डिप्रेशन के शिकार है। वो बंदा गांड मरा के धर तक आया, धर भी गांड मराने ही आया है। ठीक है, ऋषभ भाई से फिर वहाँ पे बातचीत हुई। फिर एकदम रैंडम कॉल आता है ऋषभ भाई का एक दिन, भाई बड़ी एडवांस है, डबल बटन। मैं भी नहीं जानता था उसके पास नंबर कैसे आया मेरा, क्या हुआ, आया कॉल, अरे बड़ी एडवांस। लाया उसकी बालकनी में, हमने पहली बार सिगरेट पी वहाँ पे। बस तब से तो नहीं बढ़िया दोस्त है। पचोरी जस्ट बगल में रहता था मेरे रूम के, तो उससे वैसे बातचीत अच्छी हुई थी, कॉमन ग्रुप बन गया धीरे धीरे। बस पूरा फ्लोर इधर शिफ्ट हो गया, हमारा नोवा फ्लोर पूरा ऐसा हो गया। कुलदीप से लेके, कुलदीप एक कैरेक्टर बहुत तगड़ा कैरेक्टर है भाई। कुलदीप और सक्षम वो के बारे में स्पेशली मुझे थोड़ा सा ये चीज जाननी थी, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो रेयर पोकेमोन है। कॉलेज में रेयर पोकेमोन जो कैसे कोई एक किस्सा या कोई बात हो जिससे और अच्छा कॉन्टेक्स्ट वहाँ देखो, चाहिए। सक्षम की मुलाकात बताता हूँ मैं, सक्षम से कैसी थी। मैं ऐसे ही लॉबी में जा रहा था, तो सक्षम का और अगस्त्या का रूम आमने सामने था। सक्षम मतलब वो बंदा है कि बाप के 15-16 ठेके हैं, पैसे बहुत है, आराम शराब, मतलब उसे दिक्कत उसके पास नहीं है, बाप के पास है। ठीक है, 40,000 का मेसी के हाँ। आज तक सोचता हूँ। तो ऐसे ही रैंडम रूम से निकला, दारू पिएगा, पी लेंगे। मैंने बोला पी लेंगे। अगस्त्य और उसका प्लान था, बस उस दिन हमने रात में आधे फ्लोर के साथ दारू पिया, पहली बार ही हॉस्टल में। बस सेक्शन से मेरी इतनी जान पहचान थी। मुझे ये भी नहीं पता था भाई कि मैं मेरे A2 बैच में 9 से पता था कि मैं A1 हूँ, क्लास ही नहीं आता था, अभी भी नहीं जाता। ऐसी सेक्शन से मुलाकात हो गई। कुलदीप भाई की भी बहुत अलग स्टोरी है। कुलदीप भाई को फ्लू हो गया था, आई फ्लू फैला था जब पहले। अच्छा हाँ, तो कुलदीप भाई तुम्हारी पुरानी वन ऑफ द अर्लीस्ट विक्टिम उस आई फ्लू के। तो कुलदीप भाई हमारे बगल वाले 938 वगैरह में शिफ्ट हुए थे रूम में, और मृदुल को मैं 100 H3 से शिफ्ट करना था। तो रैंडम ऐसा होता है कि मृदुल भाई इसके रूममेट बन गए। बस फिर कुलदीप भाई का डाउनफॉल शुरू हो गया। जब तक मृदुल भाई रूममेट रहे, कुलदीप भाई ऊपर नहीं उठ पाए। मृदुल भाई की खासियत है कि वो पूरा दुनिया नंगा कर सकता है। बिल्कुल, मृदुल में ये खासियत है, क्योंकि मैंने इनके साथ एक पूरे सेम ब्लफ खेला है कुत्तों की तरह, और मुझे ये पता है कि ब्लफ मेरे हिसाब से वो वर्ड ही मृदुल भाई के मुंह से आया हुआ है। और भाई वो बंदा ब्लफ के लिए बना और वो हार जाता है ब्लफ में कई बार। हम इतने प्रोफेशनल हो गए उसमें। ओम भाई की मुझे बहुत तगड़ी बात याद आई। हम रात में ब्लॉक खेल रहे हैं, मैं, कृष्णा भाई, आकर्ष, मृदुल और ओम, सब रात को खेल रहे हैं। पूरा हॉट बॉक्स बना लिया। मैं जिसको बताया गया था कि भाई तुम्हें अस्थमा है, तुम्हें नहीं रहना है, ठीक है, ब्लफ के चक्कर में मैं भी उस हॉट बॉक्स में बैठा हुआ था। तो ऐसी बात चल रही है, मृदुल भाई एक बार जीत गए, तो ओम भाई धीरे से बोलते हैं कि अगर मृदुल भाई 10 बात कर रहे हैं तो उसमें से 11 झूठ। ये बात मेरे को बहुत तेज हिट, और ये बात बहुत सच। वो बात शुरुआत मैंने ही करी थी। ये बात बहुत मृदुल का सबसे पुराना दोस्त मैं हूँ, और भाई उसकी बात सुन के ही मैंने बोला था, जिस बंदे को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ ना उससे मेरी पहली लाइन ही होती है, इस बंदे की 10 में से 11 बात झूठ होगी, और वो उस 2-5 मिनट के अंदर वो प्रूफ भी कर देगा। जो आखिरी स्टेटमेंट तेरे लिए होगा 11वां, वो भी झूठ है। मैं क्या किसी से भी पूछ लेगा, इसका तो कोई भी आएगा वो बता देगा कि मेरिट की पहचान क्या है। त्यागी। तो ऐसी तो बात है। तो अगर आपको छोटा पसंद है कि बड़ा,
एडवांस छोटा, छोटे में जो मजा है साइज डजंट मैटर। साइज जेन्युइन बात है। पर आकाश भाई एक और बात जो आपसे पूछना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड बात होगी इस पॉडकास्ट की, कि छोटी बड़ी के चक्कर में जो आपने बड़ी लकड़ी ली है, ठीक है, वो क्या हुआ था, कैसे आप प्रॉक्टर पे बैठे थे, और इसके बाद जो आने वाले टाइम पे पॉडकास्ट बनेगा, मैंने डिसाइड किया अपने मन में, अभी तो मैं प्रॉपर रिवील नहीं करूँगा कौन कौन होंगे, हम 5-6 जन होंगे, ठीक है, 5-6 लोग प्रॉपरली बैठेंगे, प्रॉपर बात करेंगे, क्या किस्से हैं, क्या कहानी है, क्योंकि नशे की कहानी से अच्छा है इस हॉस्टल में कुछ नहीं। जो प्रॉपर कहानियाँ जानना चाहते हैं उनमें से एक दो अगर आकाश भाई आप अभी बताएं। देखो एक तो जैसे पहले तो यही वाली बात बताओ। प्रॉक्टर वाली बात बताता हूँ। हुआ यूँ कि आयुष पांडे मधुर है, तो वो अपने पीक पे थे, वो पीक मिटा दी गई है। देखो पहले उसके पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ, उस पॉडकास्ट में भी सुनेंगे हम ये स्टोरी। तो होता क्या है कि वियतनाम में जब वॉर हुई थी ना, तो वहाँ पे वॉर से अपना दिमाग हटाने के लिए वहाँ के जो जितने भी लोग वॉर में जाते थे तो वो वापस आ गए ना, वहाँ नशे करते थे नींद लेने के लिए और उस माहौल को क्योर करने के लिए। तो जब वापस आए ना वो वॉर से, तो 90% लोगों ने वो नशे छोड़ दिए, लेकिन जो 10% थे उनका वियतनाम वॉर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ जब तक वो नशे के साथ चले ना। तो उनका वियतनाम नीचे 12वां फ्लोर था और वो वियतनाम अब ख़त्म हुआ है उनका, मतलब समझ रहा है। तो हुआ ऐसा कि वो अपने पीक पे थे, मधुर पांडे उनके साथ सेकेंड ईयर पीक पे आते हैं दिखने भी लग जाते हैं। पीक पे आते हो तो देखो अति का अंत होता है और वो अंत बहुत तगड़ा होता है। सही बात। और वो तगड़ा अंत हुआ, मतलब जो एक्सपेक्टेड था। तो उस दिन क्या हुआ, मैं उनके मतलब कमरे पे जाता था, बैठता था, अपना गेम खेला, हमने खाया पिया, सिगरेट पी, नीचे आ गया, ऊपर आ गया वापस नीचे से। तो उस दिन मैं घुसा हूँ कमरे पे, मेरी टाइमिंग इतनी गलत कैसे हो सकती है। मैं ऊपर रूम पे आया हूँ, चेंज करा है, वार्डन के घुसने के 5 मिनट पहले मैं रूम पे बैठा हुआ था ठीक है, मैं रूम पे बैठा हूँ, वार्डन आया है, वो लगा था सिगरेट का चलाना। कोई बहन का लोड़ा नहीं माना कि सिगरेट पी है, जबकि मैंने नहीं पी थी, वहाँ पे पी हुई होगी ना पहले, मुझे नहीं पता, कोई नहीं माना। पीछे से लॉर्ड ऑफ वार्डन्स आया जो कुछ नहीं छोड़ता है। मतलब ऐसा बंदा है ना कि वो एक मुक्के में निस्ते नाबूद हो जाएगा, उसके पेस में कर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, ठीक है। वो आया भाई, उसने ऐसे चेकिंग करी उसकी, कुछ तो निकलेगा इनके कमरे पे, सिगरेट नहीं, मुझे तो गांजे की महक आ रही है। उसका डायलॉग है, उसका तकिया का नाम है भाई, वो किसी भी कमरे में घुसेगा ना, माल की महक आ रही है भाई। वो घुसा भाई, जेब में मधुर के बैग में हाथ डाला भाई, इतना माल, इतना माल, सॉरी ऐसे देख रहा भाई माल। आयुष पांडे मेन कैरेक्टर रूम पे था ही नहीं, वो ऑर्डर लेने गया था मेरा अगर आप चले जाते, अगर मैं चला जाता मेरी गांड ही नहीं मरती लेकिन फिर अगर गांड नहीं मरती तो फिर मैं किस चीज़ का, मेरी किस्मत में नहीं है तो अब हुआ या क्या कि पांडे घुसा, पांडे ऐसे ऑर्डर लेके आ रहा है ऐसे पांडे घुसा, पहले मेरी तरफ देखा, वार्डन की तरफ देखा, नीचे माल देखा ऑर्डर रखा, पीछे हाथ करके, हाँ सर बताओ क्या हुआ वो 15-20 मिनट हमारे ऐसे गए हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला भाई। मधुर बोलता है मेरे पास आईडी नहीं है, माल के साथ 2 आईडी निकली उस बंदे की, हॉस्टल की भी कॉलेज की भी, दोनों आईडीज बैग में माल के साथ रखी हुई थी भाई कैसे बचता हो, ठीक है। वो पकड़ के ले गए, चले गए। फिर मैं एकदम चिल, मैं उन्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई डीन पे जाके तुम्हें ऐसे बोलना है, डीन तो सुनता ही नहीं है, मान लेना कि तुम्हारा माल था, ऐसा ऐसा प्लान करो, बता देने हो। तब तक मैं सीन में नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी मर चुकी है, ठीक है। तो हम डीन पे पहुंचे, मधुर भाई का एक स्टेटमेंट सातों को लेके डूब गया। सबको बुलाया गया और डीन के पास, सबके घर बारी बारी कॉल करी गई, आपका लड़का रात में 12 बजे ड्रग्स करते पकड़ लिया, ड्रग्स करते, ठीक। और उसने भाई करा प्रैंक कॉल जैसी था, खुद के फ़ोन से फ़ोन करवाया डीन मूड में नहीं था, क्या था, सबको अपने फ़ोन से कॉल कर रहा है, मतलब मेरे घर पे मेरे ही फ़ोन से करा, और मैंने खुद ही बात करी शुरुआत में, और फिर मैंने दिया कॉल। उसने इतना बोला, हाँ आपका लड़का 12 बजे ड्रग्स करते पकड़ा गया, मैं डीन बोल रहा हूँ, और कॉल काट दिया। सातों के घर पे ऐसे करा,
सारे भाई लौंडे डीन के ऑफिस से बाहर निकल के सातों खड़े हो गए, घर पे बात कर, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अरे प्रैंक कॉल था, मैंने प्रैंक कॉल बोला था, प्रैंक कॉल था, कुछ नहीं हुआ है। ये सब अगर होता तो कॉलेज वाले ही कॉल करते, ये वो। अब मधुर भाई पे क्या हुआ, उनके स्टेटमेंट के लिए लग गई एंटी रैगिंग। कॉलेज में आज तक एंटी रैगिंग नहीं लगी है, मधुर भाई पे लगे पता है किस चीज़ के लिए, कि मधुर ऑर्डर मंगाता था सेकेंड ईयर से, ठीक है, सेकेंड ईयर इतने चूतिए ऑर्डर ला के दे भी रहे हैं, बैठ भी रहे के घंटे रूम पे ऑर्डर ला के, ठीक है। तो उस पर वो एंटी रैगिंग लगी कि फॉल्स एलिगेशन दिया है ये वो, लॉन्डो ने माल छोड़ के एंटी रैगिंग पकड़ ली, भाई एंटी रैगिंग हटवानी है कैसे भी करके, ठीक है। अब छुट्टी बड़ी, वार्डनों के चक्कर काटे हमने, तब भी मैं चिल्ता, देखो मैं चिल्ता कि मेरे घर तो कॉल हो गया, क्या ही होगा, सबको पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, छोड़ चुका हूँ या नहीं करता हूँ, मैं क्लीन चिट के साथ बाहर आने वाला था, लेकिन मुझे घसीटा गया प्रॉक्टर तक। प्रॉक्टर पहुँचे हम, ऐसे 10-12 टीचर्स की टीम बैठी हुई, सब भाई लड़खड़ाते हुए बोल रहे हैं ये हो गया वो हो गया, अरे हम नहीं कर रहे थे ऐसा वैसा, चल वो बात निपट गई। मधुर भाई जो फटी में थे कि मैं कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, वो हॉस्टल से निकले हैं, जिसके साथ जो होना चाहिए था हुआ बराबर से, लेकिन वो 5 दिन इतने एडवेंचरस गए ना मेरे, इतने एडवेंचरस, इस मतलब हॉस्टल में बैक टू बैक 5 इवेंट मेरे साथ ऐसे हुए थे ना, फ़ोन ख़राब होने से लेके घर कॉल जाना तक के ड्रग्स करता है लड़का, उसके बाद दीवार होते होते बचा हुआ है सिर्फ पोर्टल के ग्लिच के जैसे, कॉलेज इतना महान है, पोर्टल के ग्लिच के जैसे दीवार होते होते बचा हुआ है, ऐसे तो बहुत केसेस निकले उस 5 दिन में। उस दिन के ही तो बाद हुआ था कि मैं ओम को याद करता कि भाई काश ओम होता ना, वो सलाह देता बहुत अच्छी, और शाम में ओम बैठा हुआ गॉडली फिगर नाम पे क्या हुआ आपने। तो ये तो हो गया आपके पकड़े जाने की बात, बहुत टाइम आप नहीं भी पकड़े गए, वो कुछ जेन्युइन किस्से मैं सुनना चाहूँगा। देखो 3 साल में ना सिर्फ 2 बार पकड़ा गया दोनों बार क्लोज कॉल गई है, एस्केप हुआ है, बहुत प्यारा। इस बार वाले भी बहुत क्लीन, 1000 रुपये चलाना बस ठीक है। तो 3 साल में 2 बार पकड़ा गया हूँ, और कम से कम 10-12 एस्केप तो मिनिमम होंगे ही जो मुझे अच्छे से याद है। एक बार हुआ था कि भाई मैं वार्डन के से मुंह से भागा हूँ देख के वार्डन को, वार्डन ने मेरी शक्ल देखी, मैंने वार्डन की, रूम से भाग गया हूँ, और अगले दिन जब ऑफिस बुलाया तो मेरे से बोलता है आकाश तू नहीं था ना वहाँ पे, नहीं सर मैं तो ऑर्डर लेने गया था, मैं तो था ही नहीं, इतना क्लोज तक बचा हूँ मैं। और उस दिन अगर वो मुझे देख लेता, सारों को छोड़कर मुझे पकड़ता, इसने ही सब कुछ कराया है, हो ही नहीं सकता कि नहीं हुआ, पता नहीं कैसे छोड़ दिया। कई बार तो मृदुल भाई का भी हाथ रहा है पकड़ाने में एक बार कुछ हुआ था ना, मृदुल रूम पे बैठा था, फिर अचानक से वो घुसा था। 10 में से 11 बार झूठ दलाल प्रूव होता है इससे मैं मुंह पे बता देता उसके। भाई उस दिन ना बंदे ने उसकी ही चटक थी, देखो एक तो हम पहले 2-3 शब्द यूज करते हैं, चटक, टाइट, सटीक ठीक है, उसके अलावा तेरा मजबूत सब पेटेंट है हमारे, और ज़्यादातर 2 शुरू मृदुल नहीं करे हो। तो उस दिन क्या हुआ कि मृदुल भाई की चटक थी, हम 2 सिगरेट लेके आए थे, डिफाइन पान जिसकी कोई महक नहीं होती है, और छोटी डांस जो मैं अपने लिए लाता हूँ, ठीक है। 9 बजे हमारा रूम एकदम सेंटर एले में, सामने वार्डन का ऑफिस है, अगर हम भाई गेट जोर से भी बंद कर देना तो उठ के आ जाएगा वो, ऐसा इतना पास ऑफिस था उसका। हम बैठे हैं, मृदुल भाई कहते हैं 9 बजे पीक टाइम पे जब सब अटेंडेंस लगाने जाते हैं सब बढ़िया वार्डन से बातचीत करते हैं, उस टाइम पे मृदुल लगेगा सिगरेट पीते आओ, चलो ठीक है। बाहर चलेगा, मैं सोचा बाहर जाके पिएंगे, नहीं कमरे में पिएंगे सामने वार्डन ऑफिस है, कमरा हमारा है, हम सिगरेट पी रहे खड़े हो। तो 9 कोई वार्डन की, और मेरे पास कॉल है उस टाइम दोस्त की, तो मैं गया बाहर, वार्डन के सामने ऐसे गेट खोल के मृदुल ऐसे बेड पे बैठा हुआ है, सिगरेट भी है, नहीं पी, मैं पूछ रहा हूँ सिगरेट भी है, सर वो बाहर से आ रहा है उसे पता होगा। मैं कॉल पे बात करते करते चुपटा बैठ के अपना अंदर आ रहा हूँ, अच्छा वो बाहर से आ रहा है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ सिगरेट भी है तूने, हाँ सर मैंने भी और इसने भी पिया मेरे साथ में वार्डन के मुंह पे कहता है हाँ सर ये इसने भी पिया मैंने भी पिया, हम दोनों ने पिया।
पहला चालान मेरा वो हॉस्टल का पहला चालान था। और एक बार मृदुल का चप्पल छूट गया था, ऐसा ही कुछ हाँ वो वाला भाई वो स्टोरी ऐसी रात में 12-1 बज रहे थे और वही रूम था 18वां फ्लोर सेकेंड ईयर। तो हम बालकनी में ऊपर ही है, अगर के ऊपर हाथ उठेगा तो होगा दूसरे नंबर पे हिट लिस्ट। मतलब ये दोनों ऐसे है ना कि किसी कोई बंदा नहीं भी जानता वो भी शक्ल देख के मारने आ जाएगा, भाई इसको तो मारूंगा मैं, चो इसको नहीं छोड़ूंगा। हमें बहुत बीप लगी इस वीडियो में। लगेंगे थोड़े तो लगेंगे। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ, हम ऐसे बकचोदी कर रहे थे, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ पीछे, मेरे पीछे एक दूसरे रूम वाले का गेट है, मृदुल और सक्षम भाई अड़े हुए हैं, तो हम सिगरेट पी रहे हैं। तो मृदुल कहता है अरे नमस्ते सर, सुट्टा मार रहे हो, आ जाओ। बकचोदी भाई ऑब्वियसली कहता है अरे नमस्ते सर आ जाओ आप, हम सिगरेट पी रहे थे। तो भाई क्यों ही मुड़ूंगा मैं पीछे देखने, जो कि वो भी मजाक ही कर रहे थे। तो मैं कहा ठीक है आओ सर सिगरेट पी रहे हो। मैं से एक बार करा, उसने दूसरी बार करा, अरे सर सर सिगरेट पी रहा है देखो ये सामने। 2 बार छोड़ दिया भाई, तीसरी बार में ना लौंडा बोल के भाग गए दोनों, गायब हो गए वहां से। मुझे फिर भी लगा कि बकचोदी कर रहा है। मेरे कॉरिडोर की बात है, बालकनी की बात है। मेरा एल ऐसा तो उसको कहाँ से बुला रहे थे? देख मेरा एल शेप्ड बालकनी थी। हाँ। मेरा रूम सिर्फ एक लौता था वहाँ पे, इतनी लंबी मेरी बालकनी, फिर यहाँ से ऐसे बालकनी शुरू थी। हाँ। तो मेरे रूम की बालकनी है क्लॉक रूम, और यहाँ वाले का गेट जो था दूसरे रूम वाले का, तो उसका गेट बालकनी वाला ना सीधा हमारे साइड को खुलता था, हमारी बालकनी सीधी ऐसे खाली जा रही थी। तो अगर वो दोनों सामने खड़े थे तो उनको पीछे का गेट दिख रहा था, अगर कोई खोलेगा तो दिख जाएगा कौन है। उस टाइम पे लंगड़ा, उसके पैर में कुछ हुआ था तो ऐसे लिम करके चलता था। तो मैंने तीसरी बार में भी छोड़ दिया, मैंने सुट्टा मारा अपना पूरा फेंका, वो दोनों तब तक गायब। मैं पीछे बोलता हूँ भाई खड़ा हुआ मेरे पीछे, लंगड़ा था मेरे साइड आ रहा है, मृदुल सक्षम दोनों गायब हो गए। ठीक है, उसे लगा कि भाई आकर्ष भागा ही नहीं, क्या पता ना हो जल्दी, वो दोनों वापस आए। वापस तब तक मैं धक्का दे गए अंदर पहुंचा लड़ाते हुए अंदर आ रहा है हमारे रूम पे, दोनों साइड के गेट खुले हुए हैं। मृदुल ने धक्का मारा मुझे, मैं बैठ गया साइड, दोनों भागे। सक्षम का पैर मृदुल की चप्पल पे, मृदुल की चप्पल 20 से फट के 2 दोनों नंगे पैर भाग रहे पूरी लोग। मैं अपने आप को संभाल के पीछे पलटा हूँ, जब तक कमरे में घुस चुका था। हम भाग गए वहाँ से, तीनों लौंडे, उस जिसका कमरा वो है ही नहीं वहाँ, उसने सिगरेट पीते तीनों को देखा है, हमारा इंतजार कर रहा है, अब आएंगे। हम आधे घंटे तक आए ही नहीं। हम बैठे थे लक्षण के रूम पे, 1 फ्लोर नीचे बैठे, हम वहाँ बातचीत कर रहे हैं, अब चला गया होगा, अबे चप्पल फट गई यार। सिगरेट मृदुल ने आगे से बकचोदी कर करके उसको, भाई जेन्युइन उसने बकचोदी करी थी कि भाई अरे सर नमस्ते आ जाओ, सर नमस्ते आ जाओ। तीसरी बार में जेन्युइन वो लौंडा हुआ था हमारे सामने। हम गांड फटी में भागे, बस भागे, 17 फ्लोर पे छुपे हैं। फिर वो इतनी बड़ी लक्षण ने भाई की चप्पल पहन के मृदुल ऊपर आया है, तब तक रूम क्लीन। सुबह बुलाया हमें कि तुम रात में सिगरेट पी रहे थे? नहीं सर। साफ झूठ, नहीं सर। हम हो ही नहीं सकते, हम तो ऑर्डर लेने गए थे, कोई और होगा। साइन ही नहीं, हम तब ना सीख गए थे, जब तक पर्चे पे साइन नहीं करो तुम्हारा चालान नहीं आएगा। हमने साइन ही नहीं करे, एक बार के बाद तो हमने साइन ही नहीं करे, उसका भी चालान नहीं आया था। दोस्तों भी तो यही हो गई बचने की, इसके अलावा भी एस्केप की बहुत है। तो अभी तक का सबसे क्रेजी नशे का कौन सा कहानी होगा जो आप हमेशा किसी न किसी को बताना चाहेंगे? हॉस्टल की? हाँ हॉस्टल की, ऑब्वियसली यहीं पर वो डर भी रहता है ना, यहाँ पर वो हिट करता है। जिसमें पकड़े जा चुके हैं, जिसमें कभी पकड़े नहीं है। जो सबसे खतरनाक और मजेदार आपके हिसाब से? यार स्टोरी तो 2-3 ऐसी। एक तो उसी दिन वाली है जिस दिन मुंह पे देख के भाग गया था मैं वार्डन में। उस दिन मैं बहुत नशे में था, जिन बहुत नशे में था। हमने पॉडकास्ट कराया नीचे लॉन में बैठ के, जब सारे भाग गए थे ना। आपने भी करा? मैंने भी करा है नशे में, पॉडकास्ट भी करा। उस दिन हमारी कार रेंटेड थी, हम ताप के बाहर गए, पूरा दिल्ली भ्रमण करके आए नशे में। सुबह बल्ली वल्ली भी घूम के आए थे 128 के पास। उस दिन हम बहुत घूमे थे और बहुत नशे करे थे। सेम एंड एग्जाम एंड हुए थे, T2 एंड हुए थे शायद, और उस दिन भी बहुत बाल बचे थे। हमारे रूम पर वोडका रखी हुई थी, गेट खुला हुआ था, पीली लाइट ऐसी, गाने बज रहे हैं, और हम मधुर भाई एज यूजुअल
माल के साथ हर जगह प्रेजेंट होते हैं। बैग लेके बैग लेके नहीं, तब तक उनकी पॉकेट जो थी ना तब तक छोटा असला रखते थे। तो मदर भाई टेररिस्ट जैसे पकड़ रहा अब तब उनका असला AK-47 है कि भाई अजमल कसाब है। अब तो ये पकड़ा, इसको ही ढूंढ रहे थे हम, यही पकड़ा गया है। तो मदर भाई तब प्रोफेशनल नहीं थे, शुरू था उनका। मेरे पास आए थे कि भाई एक रोल कर दो, हम पी लेंगे। मैं भी पी लूँगा, मैंने बोल दिया। एक दो ऐसे होते 3-4 हो गए। तो हम बढ़िया सारे, अब हम नशे में 2 चीज़ डिफाइन करते हैं, एक झांझ और एक चटकना। झांझ मतलब तुम मज़े में हो, चटकना मतलब तुम हो गया काम खत्म तुम्हारा। नशे करके गॉन केस हो गया, नो कमिंग बैक है वहाँ से। तो उस दिन में था बढ़िया झांझ हुआ। तो अब पहले तो वार्डन का एस्केप हुआ और मेरी हालत थी नहीं, मैंने 1 घंटे आराम करा जब तक ये सारे कार वार उठा के लाए। और फिर मैं भी उठ गया, इनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कॉल कर दूंगा। 1 घंटे बाद मैंने भी कॉल कर दी कि भाई आ जाओ, मैं भी उठ गया हूँ सुबह। फिर कार से बढ़िया घूमे हम, मज़े करे, वापस आ गए। आगे सो गए, फिर दिन भर सोए। किसी को कुछ याद नहीं था कि वार्डन ने पकड़ा है नहीं पकड़ा है। कुछ याद नहीं, किसी को कुछ याद नहीं। नशे की इतनी बात चल रही है और मैं ओम भाई का वापस नाम ना लो रहा हूँ, तो ये गलत हो गया। तो कैसा रहा ओम के साथ अभी तक का, जितना ओम भाई अभी तक हॉस्टल पे थे? भाई वो वियतनाम वाली बात कर रहा था ना, फाउंडर कौन था उसका? दी ओमराज सिंह। ओमराज सिंह के साथ थे फाउंडर CEO बहुत सारे थे, लेकिन वो फाउंडर नहीं फाउंडर मेंबर्स थे। तो उसमें ओम भाई भी एक फाउंडर मेंबर है, दी ओमराज सिंह। तो ओम भाई से पता है सबसे पहली बार मेरी मुलाकात मृदुल ने ही कराई थी। उसके सामने रहता था, स्त्री के रूम में जस्ट सामने ओम रहता था। तो सबसे पहली बार मुलाकात भी ओम से उसने ही कराई थी। बहुत मजे करे भाई ओम के साथ। ओम के साथ अगर मैं हॉस्टल से बाहर निकला हूँ, वो दिन मेरा एडवेंचरस जाने वाला है, ये लिख चुका है। मैंने हॉस्टल के बाहर कदम रखा है, मतलब एडवेंचर शुरू हो चुका है। कुछ ना कुछ हम फाड़ करके ही आएंगे। उनके साथ हमेशा ऐसा सीन है। और भाई वो बंदा मेरे लिए हमेशा प्रेजेंट रहा है हर मोमेंट पे, मतलब बिना याद करे रहा है। तो याद करने में तो फिर मना क्या ही करेगा। तो वो जंगलों से आया हुआ तो उसी हिसाब मोगली जैसा निकलता है, थोड़ा झारखंड वाला उसमें है वो। उसको झारखंड वाला लगाव है मेरे से या फिर क्या है, लेकिन मानता बहुत है मुझे। तो वो वाइस वर्सा है। तो उनके साथ का सीन अलग है एकदम। जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, आदर्श भाई थोड़ा आखिरी फेज में आ रहे हैं अब हम पॉडकास्ट के। पहले थोड़ा कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको हर वक्त, मतलब कभी वो होता है ना कि आप आए हैं उसके पास वापस हंसी रहे हैं, एक मजेदार हो कोई, मतलब वो आया है इंसान या आप उसके पास गए, आप सिर्फ हंस रहे हैं? कौन भाई ऐसा तो कुलदीप हो सकता है। कुलदीप यादव। यार वो कैरेक्टर के बारे में और बताओ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा शुरुआत तो कुलदीप से बहुत खराब हुआ था। हाँ, बाद उस शुरुआत में मैं भी था। हमारी मुलाकात पहली बार शायद वैसे ही थी, ओम और कुलदीप वाले बात के बाद। अच्छा। तो देखो, अगर कुलदीप भाई का कैरेक्टर मैं बताऊं तो 1-2 लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ, शुरुआत में एकदम संत आदमी, मतलब कुलदीप भाई ऐसे रोज गीता पढ़ने वाले, भगवत गीता पढ़ने वाले। अच्छा। हाँ, और मतलब स्टिक टू ग्राउंड के भाई मैं गाँव का छोरा हूँ, गाँव का ही रहूँगा करके, शहर का रहूँगा ही नहीं। दे दूध दही वो वाली हिसाब जो होता है, दूध दही का खाना। ये सारा मैं तरबूज खाते थे का पागल हो गया भाई, उसको फ्रूट्स दे दे भाई। ऐसा मतलब कारीगर है ना वो फल काटने का। भाई कैसा ही, उसने कभी देखा नहीं होगा जीवन में, लेकिन वो ऐसा काट के देगा ना उस चीज़ को, ऐसा काट के देगा तुझे खाने से ना काटते देखने में मजा आ जाएगा। भाई क्या काटा है, भाई क्या काटा है, ऐसा कैरेक्टर है। तो कुलदीप के साथ ऐसा है भाई, उस जैसे तूने पूछा कि जो आया तो हंसते ही रहे, हम कुलदीप पे ही हंसते हैं। मतलब वो आता है और हम उसकी मारना शुरू करते हैं, और वो जब तक जाता नहीं तब तक मारते हैं उसकी। वो वाला हिसाब है। अगर मैं और दोस्तों की बात करूं तो यहाँ पर जैसे पचौरी, ऋषभ, तनिष्क, मृदुल हो गए, और तुम्हारे वो फ्रेंड्स हो गए वहाँ के क्लास के जितने भी हो गए,
तो मतलब बॉन्डिंग किसके साथ वैसी डीप वाली है बहुत? यार देखो, मेरी ये बात हमेशा से रही है कि मेरी दोस्ती सबसे ही बढ़िया हो जाती है, मतलब टचवुड दोस्ती जल्दी भी हो जाती है। अगर मैं मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स, वो भी मुझे इतनी अच्छे से बात कर रहा है, तो मैं पिघल जाता हूँ भाई, मेरी दोस्ती हो जाती है, बातचीत हो जाती है, दोस्ती तक नहीं कहूँगा, मेरी बातचीत हो जाती है। तो अब इन सारों के साथ तो भाई मैं 3 साल से रह रहा हूँ, मैच वाले हो गए इनके साथ, तो सबके साथ अपना स्पेशल बॉन्ड है सबके साथ। और पर्टिकुलर डिसाइडेड है कि मतलब सबको पता है कि मैं किसके साथ क्या करता हूँ, सबको पता है, सब मानते हैं वो चीज़। तो उसमें बहुत सारा ग्रुप मेरा कॉमन भी है, मृदुल वाला हो गया, या फिर हॉस्टल में जैसे घूमने जाता हूँ तो हॉस्टल वाला है कि पचोरी, ऋषभ, हर जगह गया हूँ तो पचोरी साथ गया है हमेशा, हमें सारी ट्रिप साथ हमारी है। ऋषभ के साथ भी सेम सीन है, मृदुल वगैरह के साथ जितनी भी मैंने अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय करी है, मैं भाई 75% क्रेडिट उन्हीं को दूंगा, क्योंकि उनके साथ ही मैंने सबके साथ करी है, लेकिन मेजर चंक जो निकला है मेरा उनके साथ ही निकला है, क्योंकि वो सेम बैच में भी है। तो बैच वाला सीन हो गया, या फिर बाहर जाने वाला हो गया, या फिर नाइट आउट वाला हो गया, या फिर कुछ भी बकचोदी करने वाला हो गया, वो मेरा उन्हीं के साथ होता है मोस्टली। तो वो हो गया। अब बात करें डे स्कॉलर दोस्त की, जितने टाइम वो कॉलेज में रहते हैं उनसे भी उतनी अच्छा बॉन्ड है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि यार आकाश अच्छा नहीं है, या फिर मैं नहीं बोलूँगा कि वो बेकार है, सबके साथ उतने अच्छा बॉन्ड है। तो मतलब एक और जो कि एक पर्सनल सवाल भी है थोड़ा सा, कि 3 साल हो गए हमने आकाश भाई की बंदी क्यों नहीं देखी है? क्योंकि आकाश भाई ने खुद नहीं देखी है अपनी बंदी पिछले 3 साल से वो खोज पूरी हो ही नहीं पाई है। जितना मैं जानता हूँ आकाश भाई है तो डीप डाउन बड़े वैसे आदमी की, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा हंसी मजाक बकचोदी होती है, बहुत आराम से हम बहुत चीज़ों के पर ऐसे भी बात करते हैं। लड़के हैं तो हम लोग को ये रहता है कि दुख वाली बातें भी बड़ी वैसे मजाक में निकल जाती है, मजाक मस्ती में निकल जाती है, भले ही बहुत सीरियस हो। अभी इतना प्रॉक्टर वाले बातों में सबका मुंह उतरा हुआ था भाई, 5 दिन हम उस दिन लिटरली मौत थी हमारी, चल मेरी 2 दिन थी, उनकी तो 5 दिन। मैं उस दिन जब बाहर टपरी के पास जब आया था, मैं बाहर खाने वाले दोपहर को, तो अनन्यो ठीक है भाई, एक सेकंड पता है अनन्यो का बैकग्राउंड है कि वो कोलकाता से है, ठीक है, वो बंगाली है तो पता है डीन बैठा हुआ है, और जब सबके घर पे कॉल चल रही थी तो डीन पता है आउट ऑफ ब्लू पता कैसे पूछता है, आउट ऑफ द ब्लू से पूछता है आपके घर पे बंगाली में बात करनी पड़ेगी मुझे भाई हम वहाँ पे हंसी रोक रहे हैं, नहीं सर हिंदी इंग्लिश सब बोल रहे सर, हिंदी में बात करना आप घर पे, या फिर आप इंग्लिश में बात करना समझ लेंगे। टेंशन में आपके घर बंगाली में बात करनी पड़ेगी, मुझे तो आती नहीं नहीं सर हिंदी में कर लो वो भी ये सब मोमेंट में हंसी भाई मेरी हंसी छूट गई, वहाँ पे हंस रहा हूँ भाई मैं खड़े होके। भाई एक सीन और हुआ था, एक भाई वो मधुर मेन विक्टिम है, मधुर खड़ा हुआ है मधुर से कहता है सीरियस माहौल चल रहा है, 1 by 1 वार्डन्स बुला रहे हैं सबको और सबका स्टेटमेंट ले रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तुमने क्या करा था। भाई वो वार्डन ऐसे हाथ रखता है मधुर का, तुम कहाँ से हो? मधुर कहता लखनऊ। ओह शिट, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम लखनऊ यूपी से हो इस बार का मतलब नहीं पता है मैं क्यों बोला ऐसे टेंशन में। ओह शिट भाई हमारी हंसी निकल गई, 5-6 दिन हंस रहे हैं भाई, के बाहर खड़े हो गए, कहता ओह शिट ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम यूपी से हो भाई बहुत मजा आया था उस पॉइंट में, बहुत मजा। हाँ तो प्यार की बात वापस आते बात निकल गई। आपका पुराना भी कुछ सिस्टम रहा था, सीन रहा था, उसके बाद ही शायद आप मतलब नशा उस रीजन से था कि नहीं उस रीजन से तो नहीं था, लेकिन क्या था, कैसा हुआ था वो यार वो तो मतलब क्या ही बताऊं, स्कूल टाइम से था, स्कूल का ही था, और ड्रॉप ईयर तक था, ड्रॉप के बाद तो भाई फिर कुछ होश ही नहीं, जेई की रेस सब लेके चली गई क्रिकेट हो कुछ भी हो सब लेके चली गई बस। फिर तो कॉलेज ढूंढ रहे थे, कॉलेज में आने के बाद फिर कॉलेज आने के बाद भाई पता ही नहीं था कॉलेज ऐसा होगा कि खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर सबको बंदे की शक्ल क्या ही दिखाता खुद ही नहीं देख पाया उस चक्कर में। मतलब क्या मेन स्पेसिफिक रीजन है कि उसी रिलेशनशिप एंड होने के बाद आपने खुद इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं कि क्या? मतलब उसके बाद इंटरेस्ट आया भी नहीं, मैंने दिखाया भी नहीं, और फिर टाइम भी नहीं मिला यहाँ पे,
टाइम था, बहुत था, लेकिन इन सब कांड से फ्री नहीं हो पाया। टाइम था, लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि वापस उस चीज में जाऊं ना जाऊं। क्या आकर्ष के लिए क्या होगी एक आइडल लड़की? भाई जो मेरे साथ ग्रो करे, मतलब जैसा हूँ मेरे साथ ऐसा मतलब मैं जैसा हूँ वैसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही करे, या फिर मेरे साथ ग्रो करे, मेरे साथ लाइफ जिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कॉलेज में, ना मत लेना, वैसे भी नहीं लेंगे, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा बात किए हो, आपको अच्छी लगी हो, बट आपने फिर अपने आप को समझा दिया हो कि नहीं और आगे नहीं बढ़ना है, नहीं करना है कुछ? नहीं, हुआ है? कॉलेज में मेरे साथ नहीं है ऐसा। मतलब दोस्त बहुत सारी हैं, बात सबसे ही उतनी बढ़िया होती है, मजाक मस्ती सबके साथ चलती है, लेकिन मैं कभी उस जोन में वापस कॉलेज आके ड्रॉप ईयर के बाद गया ही नहीं कि ऐसा शक्ल देख के तो बहुत सारी पसंद आ जाती है कभी, लेकिन उनसे बात नहीं हुई। लड़कों का दिल बहुत ही जल्दी मान जाता है। बहुत जल्दी ऐसा दिल, अरे यही तो है। तो लेकिन उसके आगे फिर गया ही नहीं, मैं खुद ही नहीं, मतलब दिमाग में ही नहीं आया। जब थोड़ी सीरियस बातें शुरू हुई है, थोड़ा आखिरी एंड तक जाऊँगा, इसी के साथ थोड़ा ख़त्म भी करूँगा पॉडकास्ट। और बहुत ही जेन्युइन मेरे को वो दिल से पसंद है आकर्ष भाई की ये चीज़। तो आकर्ष भाई दो तरीके के कलाकार हैं, एक ओरिगैमी है नहीं, वो कलाकारी छोड़ चुका हूँ। कलाकारी, और दूसरी आकर्ष भाई जो स्केचिंग करते हैं, जो कलाकारी उसमें है। हाँ। तो एक आर्ट बहुत ही तगड़ी चीज़ है जनरली, हाँ। ठीक है, हार्ट आउट आप बहुत ही क्रेजी चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बनाते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ का कैसा स्टार्ट हुआ? क्योंकि आपकी वो स्टोरी मैंने पहले सुन रखी है खुद से, कि वो थोड़ा डिप्रेसिंग टाइम पे स्टार्ट हुआ था स्केच करना, और फिर वो एक बार वो मेरा काइंड ऑफ ड्रॉप ईयर में शुरू हुआ था। मतलब वही जेई का स्ट्रेस, पेपर रिजल्ट आ रहा है, एक बारी बहुत अच्छा कॉलेज हाथ से जा चुका है मेरे बीमार होने के चक्कर में। तो वो मेरा ऐसा था कि मैंने ईयरफोन लगाया और कुछ भी बस कागज़ पर बनाना शुरू कर दिया, ऐसा कि एंजाइटी ना फील हो। तो वैसे शुरू करा था कि एंजाइटी फील ना हो, मैं इस चीज़ को मतलब ओवरकम कर लूँ, नहीं तो मैं ओवर थिंकिंग में घुस जाऊँगा, वो चीज़ सोचता ही रहूँगा। तो उस फेज से बाहर आने के लिए मैंने ऐसे रैंडम ईयरफोन गाने लगा के और ऐसा कुछ भी बनाना शुरू करा था, गूंज रहा हूँ कॉपी पे, कुछ भी कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा इंस्पो आने लगा कि हाँ ऐसा कुछ बना सकता हूँ। तो शुरू में बहुत चूतिया चीज़ें बनाई हैं, लेकिन वो ओवर टाइम, ड्रॉप ईयर के बाद से ओवर टाइम बढ़िया हो गया और वो फिर मज़ा आने लगा। मतलब मेरा क्योर ही वही हो गया कि ईयरफोन लगाया और बाकी सब होल्ड, सब चीज़ वैसे हो गई कि म्यूट हो गई और मैं बस बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ। जो चीज़ 2 दिन में बननी चाहिए, 1 दिन में बननी चाहिए, वो 4, 5, 6 घंटे में बना दिया। बैठा हूँ तो बैठा ही हूँ, उठा ही नहीं, करता ही जा रहा हूँ वैसे वाला। तो उस फेज से बाहर निकालने में उसने बहुत मदद तो की। स्पेसिफिकली आर्ट ने इतना तो दिया, पर ऐसा कौन सा लेसन है जो प्रॉपरली सिखाया भी है? पेशेंस और बहुत कुछ सिखाया, बताया आर्ट ने, बहुत कुछ, जेन्युइन बहुत कुछ सिखाया। मतलब खुद के इमोशंस पे तो साथ भाई खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाया कि उस टाइम पे तुम रिएक्ट कैसे कर रहे हो। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी शॉर्ट टेम्पर होना, वो चीज़ हटाई है उसने। मतलब सिर्फ ड्रॉ करने ने मेरी वो चीज़ हटाई है। आपको कभी ऐसा नेचर रहा है गुस्से वाला? मैंने आज तक बहुत कम देखा, मतलब क्योंकि कभी वही कंट्रोल मेरा रहा है। मैं जब इंदौर में रहता था तब के ही मेरे बहुत गुस्से रहे। शॉर्ट टेम्पर्ड खुद पे भी निकालना, आसपास की चीज़ें तोड़ देना, वैसा वाला काफ़ी टाइम रहा है। उसमें मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा हाथ उनका ही है कि उनने भाई कंट्रोल करना सिखाया। और उसमें आर्ट का भी, गाने का भी, वो दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स कर स्ट्रेस की बात की, जो बात की है, तो जो इंजीनियरिंग है वो अभी तक की कैसी जा रही है? और इंजीनियरिंग ने क्या दिया है जिसके लिए आपने एक साल ड्रॉप लिया, फिर आप इस कॉलेज का आए? दोस्त, ड्रॉप मेरी मजबूरी थी इंजीनियरिंग के लिए। भाई पता है इसकी भी एक स्टोरी है। आधे CSC वालों से अच्छी रैंक है आपकी। हाँ, वो चल ठीक है, वो छोड़। मुझे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी, कभी मेरा डिसीजन ही नहीं था इंजीनियरिंग करना। भाई जेन्युइन मैं बताऊं, मैं सबसे पहले पता है नीट करने जा रहा था, PCB लेके। नीट आपने यहाँ भी बहुत फिर यहाँ भी नीट करी है नीट आपने खरीदा है। हाँ, बहुत करी है। लेकिन फिर वही है कि
ऐसा सडन चेंज के भाई मैथ्स लेते हैं, इंदौर जाते हैं, क्यों नीट में क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब इजी पीजी मेरा मैथ्स लेके जीवन बर्बाद हो सकता है। मैंने छोटा रास्ता चुना यहाँ से ज़्यादा जल्दी बर्बाद होऊंगा तो यहाँ जाता हूँ। और भाई मैं तो ये बोलूँगा कि भाई इंजीनियरिंग कोई मत करो इंटरेस्ट हो तब भी मत करो भाई कुछ नहीं देगी इंजीनियरिंग, कुछ नहीं। पर ऐसी जनरली जो चीज़ दिखाई गई भाई सरवाइव करना सिखाया है। ये चीज़ है सरवाइव करना, मतलब कैसे सरवाइव कर रहे हो तुम ये 4 साल, 3 मोटे 3 साल तुम कैसे सरवाइव कर रहे हो वो सिखाया है। दोस्त बहुत अच्छे दिए हैं, टचवुड दोस्त बहुत लाइफ टाइम वाले दोस्त है कि भाई आगे तक भी साथ रहेंगे। सबके किस्से कहानी सबके ऐसे हैं, आगे तक भी साथ रहेंगे। बाकी इंजीनियरिंग में डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं दिया है। और अगर ऐसा कॉलेज हो कुछ भी नहीं देगा या तो फिर देख इंजीनियरिंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो प्रॉपर इंजीनियरिंग जो IITs में कर रहे हो, या फिर बिल्कुल अयाशी बीच की इंजीनियरिंग नहीं हो सकती वो वाली बात है, अपने कॉलेज में बीच की होती है। आखिरी प्यारा सवाल जो इस पूरे कॉलेज लाइफ का अभी पिछली बार पूछा था पिछले पॉडकास्ट में, जो आप एक ऐसा सिचुएशन या ऐसा कोई मोमेंट जो आप रिलीव करना चाहेंगे? छोटे बड़ा बहुत सारे मोमेंट है हॉस्टल लाइफ के साथ। एक पर्टिकुलर मोमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा हो? भाई जब हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के मिनी मलेशिया खेलते थे, कोई टेंशन नहीं रहती थी भाई उस टाइम पे, कोई टेंशन। मैंने भी देखा है उस समय दूसरे कोई टेंशन भाई नहीं भी थे और सब। हाँ हमारे ग्रुप में 2 मृदुल थे, सक्षम भाई थे, उस कैरेक्टर की तो हमने बात थोड़ी कमी करी है। उसके अलावा कुलदीप भाई थे। भाई ऐसा था कि हम iOS में वर्जन चलता नहीं था वो, तो हम पूरे फ्लोर से ऐसे एंड्रॉयड मांग के एक रूम पे बैठते थे और बस भाई मिनी मलेशिया खेलते थे। बस मतलब कई घंटे मिनी मलेशिया खेलते थे, पूरा फ्लोर सुनता था कि भाई हम कुछ तो कर रहे हैं भाई ये लोग। पहला दूसरा सेम था भाई, कोई टेंशन थी नहीं, तो चिल सीन था मस्त। बस मिनी मलेशिया चल रहा है, BGMI चल रहा है, यश सिंह रावत के साथ वरुण, हम सारे गेम खेलते थे, बहुत मजे कर रहे थे उस टाइम पे। फर्स्ट ईयर में भाई बहुत फर्स्ट ईयर में बहुत मजे करेंगे। तो आकाश भाई इतना पूछ लिया मैंने भी, तो जितना भी मोमेंट्स रहा सब। अच्छा एक चीज़ और पुर्री भाई का बताता हूँ। मैंने पेट खराब होने के बाद मतलब कॉलेज लाइफ में जैसे इतना हिस्सा पर्री भाई का है इतना, तो उसमें इतने में से इतना तो पेट खराब रहा है इसका इसलिए इसका नाम भी वही रखा है जिससे पेट ठीक होता है। इतना ये ठीक रहा है तो इतना लाइफ अलग है इसकी और इतनी अलग है, इतना इसमें बाथरूम में निकलना है कॉलेज लाइफ अपनी। और एक स्टोरी तो रह गई पर्री भाई की, सुपरमैन किक वाली वाला बता भाई वो उसके बाद ट्रेन वाला क्या कहती है वाला मजा आएगा, ये बताओ। एक स्टोरी और चलती है तो तू शुरू करो। उस दिन शुरू कहाँ से करा था तूने? शुरू ऐसा हुआ था कि T3 खत्म हुआ था, T2 खत्म हुआ था। हम गए थे दिवाली ब्रेक पे, दिवाली ब्रेक पे T2 खत्म हुआ था। तो T2 खत्म हुआ था और बंसल भाई अचानक से आते, बंसल भाई कहते कि भाई पीना है। मैं बोला कि भाई देख मैं तो नहीं पीऊँगा, मेरा ट्रेन ही है रात में, जिसके साथ ही मैंने ट्रेन करा लिया था 6 बजे का, सुबह 6 बजे। और मैं कभी वंदे भारत सुबह वाली करता नहीं था कि मेरे को पता था कि कौन इतना एफर्ट लेके जाए सुबह। तो मैं भाई कुछ नहीं, अब क्या हुआ कि बंसल भाई ने दोपहर को ऐसा सब बोला, मैं बोला मैं पीऊँगा नहीं यार, बट ठीक है तुम लोग साथ में सब बैठ जाना आके। तो बंसल बोला भाई नेगी भी है साथ में, ठीक है तुम लोग देख लो अपना। बोलता भाई यार पर पैसे कम हैं। बोला चल भाई मैं दे रहा हूँ, बाद में लौटा दियो, पी भाई तू खुश रहे, ठीक है। मैंने बोला मैं नहीं पीऊँगा। अब भाई गए 2000 का पूरा खंबा लेके आए, उसमें मैं बोला मैं माना वैलेंटाइन लेके आए, और मैं माना कि चल भाई साथ में बैठा है। वो बोला कि भाई रंडी रोना मत कर, ये सब मत कर। मैं बोला चल ठीक है 2 पैक पी लूँ तेरे लिए, साथ में बैठ इतना ही। तो मैं कभी भंडी वाला ऐसा हो भी नहीं पाता मेरे से तो ज़्यादा सूट करता नहीं। तू पीता भी कहाँ है? बहुत ही कम पिया, ठीक है 4 पैक हुआ, नहीं तो नहीं। अब भाई बंसल आया लेके, नेगी आया, नेगी को उस दिन देखा
पहला पैक गया है, यहाँ से यहाँ तक जलन ही जलन है, ऐसा लगा लावा पी लिया। ठीक है, नेगी आया, तब तक मैं जितने में एक पूरी गई है अंदर धीरे धीरे करके, अबे तुम लोग खत्म नहीं, तीसरा चल रहा, पागल हो क्या पियो। नेगी ने दिखा कुछ अलग, नहीं नेगी अलग कैरेक्टर है भाई। गला जल वल के खत्म हो चुका उसका, उसकी आदत हो गई, बैठ गया उसका। ठीक है, नेगी दबा दबा के पी रहा है, बोला मेरे से तो नहीं होगा। बंसल 2 पैक में उल्टी मार के बोलता भाई नहीं, ये जा ही नहीं रही है। मैं थोड़ा आराम से पी रहा हूँ, दूसरा ही चल रहा है। ठीक है, थोड़ा जांच में आ चुका हूँ, मैं भी बीच में पैकिंग कर रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ बीच में आ रहा था। और भाई मैंने पैकिंग पहले ही कर ली थी, क्योंकि लोग रूम आ रहे थे। फिर क्या बाद में पैकिंग करता, मेरी हो गई थी पैकिंग। सब बैठे हैं, फिर बंसल से हो नहीं पाया, बंसल उल्टी करने का, फिर आ गई लेट मी ट्राई वंस मोर। ठीक है, क्योंकि नेगी भाई अकेला क्या ही पीता, तो नेगी बोला पी भाई कुछ नहीं होगा, कुछ खा भी ले साथ में, तो नहीं लगता। चिप्स खा रहे थे। हाँ, चिप्स तो खाया, चिप्स खत्म हो गए थे। फिर इन्होंने सोयाबीन बिरयानी मंगाई, और वो उन्होंने खा नहीं पाई थी, वो ओम भाई खा गए थे। ओम तब तक था नहीं रूम पे, तब तक 3 चल रहे थे। फिर ओम भाई आए, ठीक है, फिर आदर्श भाई आए, सब आए, रूम पे बैठे। इसके बाद तुम बताओ उसके बाद क्या हुआ। पहले तो बिरयानी खाई। पहले जो बिरयानी थी वो खत्म करी गई। ओम भाई भी नशे में आए थे, तो ओम भाई जहां में चुपचाप लेट गए थे। हाँ, और जब हम बिरयानी खा रहे थे हमारी बात सुन रहे थे। देख के मुझे हंस रहा है कि हाँ इसका तो चढ़ गया है, ये लोग चली डाल रहे हैं। भाई सब बात कर रहे हैं, प्रॉपर रेंट चल रहा है सबका कि कौन कैसा है, तुमने ये करा है, बंसल तुम ऐसे हो, नेगी तुम ऐसे हो। बात चल रही है। भाई सचिन आता है, सचिन कमरे में आता है, और भाई वो भी नशे में आता है। मतलब सचिन भी नशे में आता है। बियर पिया होगा? नहीं इन्होंने भी वैलेंटाइन पी थी उस दिन, वैलेंटाइन पी थी शायद इन्होंने भी। तो ये और यश 2 जन ये सारे पी के आए हुए थे। भाई सचिन घुसा, यहाँ पे पर्री लेटा हुआ है, और कुछ तो उसने तकिया फेंकी इसके ऊपर। टेबल रखी है सामने, ऐसे 2 बेड के बीच में गैप है, यहाँ टेबल है, यहाँ पर्री है, इधर लप्पू है। इसने क्या किया, वो वहां लेटा हुआ, कुछ तुम गाली गलौज करके इसने हाँ। तकिया फेंकी मुंह पे। नहीं ये मुझे बकचोदी देने लग गया ना, इसका थोड़ा नशा कम हो गया। हाँ, ठीक है, ये मजे लेने मैं लगा। चुपचाप से लेटा हुआ था, क्योंकि भाई मेरा था कि कल सुबह ट्रेन भी है, अभी मतलब थोड़ा बहुत उतर जाए तो बेटर है, क्योंकि सुबह चढ़ना है। और मुझे इतना समझ में आ गया था और मुझे इतना समझ में आ गया था कि साला सो तो पाएंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे चढ़ना है डायरेक्ट, ऐसा और भी जितना जाऊँ। तो अब भाई ये आके बकचोदी कह रहा था, बड़ी तो चूतिया है, बड़ी तो ये है, बड़ी तो वो है, और तकिया मार रहा, बकचोदी कर रहा है पूरी। उसके बाद तकिया फेंकी, भाई पर्री पे पता नहीं कौन सा भगवान आया, भाई ऐसे पर्री ने तकिया हटाई है। मैंने बस उस पॉइंट पे ना वीआईपी सीट से लप्पू को लात खाते हुए देखा है, बस ऐसे उड़ता हुआ पर्री आया है, दोनों छाती पे से दोनों लात मारी है, वो एक्शन मूवी जैसा ऐसे पीछे गया है। सचिन दीवार पे ऐसा चिपका है ऊपर, इतना सा सचिन है, ऐसे दीवार में चिपका है और नीचे घिसक के आया है, दीवार में ऐसे घिसक के नीचे आ रहा है। भाई वो सीन ऐसा था ना, पर्री भाई पैर रखा ही नहीं लौंडे ने जमीन पे, गद्दे पे हाथ, पैर हवा में, सीने पर सीधा नीचे, जमीन पर कोई कांटेक्ट नहीं, बस लप्पू का कांटेक्ट दीवार में हुआ था उससे। बहुत प्यारा। ऐसे ऐसे सिर पे हाथ रख के भाई लप्पू रोने लगा, हमें बुरा लगा उसके लिए बहुत ज्यादा। और मैंने यश को देखा, हम सब चुप करा रहे हैं, ओम चुप करा रहा, यश भोसड़ी का पीछे खड़ा हो, अबे मार खा ली इसने, बता लप्पू लात मार दी तुझे, भाई मजाक कर रहा है। साला स्ट्रॉन्ग बनता था, कहता है बहुत जिम जाता था, पहाड़ी जेनेटिक्स, दीवार में चिपका दी इसने एक लात में। ये तो हुआ लप्पू चुप हुआ। लप्पू को अगले दिन कुछ याद नहीं। सुबह मुझे ट्रेन चढ़ना है, हाँ, तो आकाश भाई नशे में थे। आकाश भाई तो अपने शॉर्ट हो गए थे उस टाइम। मैं तो सोबर था उस दिन। सोबर ही था पूरा? हाँ मैं सोबर था उस दिन। मुझे लगा घर वार के खत्म, वो ठीक हो गया। नहीं सोबर था उस दिन। तो ये बात मुझे नहीं पता था, ट्रेन पकड़नी नहीं कर, मुझे लगा दो पैर में कुछ होगा। अरे नहीं, मेरा सीन था, लेकिन अगस्त्य को भी सुबह जाना था, और उस दिन पहली बार सक्षम मेरे से पहले घर चला गया था, तो हमने कुछ करा नहीं था। हाँ, तो अब ट्रेन वाली बात ऐसी है कि हम सुबह स्टेशन पहुंचे, आकर मैं थोड़ा स्लो हो चुका था, स्लो था उस टाइम तक, ठीक है, और मैं बहुत डिहाइड्रेट हो रहा था, पानी वानी का वही था कि भाई पानी आनी चाहिए, डिहाइड्रेट हो जा रहा हूँ। और भाई अब मैं थोड़ा सा ऐसा इरिटेटेड हो गया था ना, सोया था, ठीक है, और भाई प्यास लग रहा है, ये सब हो रहा है, अजीब सा लग रहा था, तो मैं चुपचाप चल रहा था।
ट्रेन में बैठे, आकाश भाई मेरी दो अलग अलग कोच में सीट थी, तो हमने डिसाइड किया कि भाई मैं तब तक मेरा वाला कोच में जो सीट खाली था, तो मैंने सोचा कि भाई यहीं बैठ जा। बहुत सुंदर लड़की बैठी थी तुमने बहुत ट्राई करा था कि मैं सीट मिल जाए वहाँ, तो आकाश भाई को भी हुआ कि यहीं मिल जाए, टाइम पास बढ़िया हो जाए, सब बढ़िया हो जाए। 3 घंटे बहुत प्यारे जाने वाले थे बिना नींद के, सामने सुंदर लड़की सॉर्टेड। तो इतना होने के बाद अब ऐसा हुआ कि भाई इतने में हम बैठे हुए हैं, ट्रेन पे बैठ गए, ट्रेन 6 बजे चलने वाली है वंदे भारत। मैं एकदम स्लो हुआ पड़ा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं रहा था, आकर मुझसे मजे ले रहा, हंस रहा, कुछ कुछ बोल रहा है, ठीक है। इतने में एक आदमी आया पूरे जहाज में खुद, वो आदमी एकदम आँख लाल, सिगरेट महक रहा, उससे आता है कि मेरा सीट था आई गेस C834 ऐसा कुछ था, और मेरा था C10, इसका C10 था। C10 में कोई सा सीट था। वो आदमी आता है भाई वो बताता है C634 और मैं था C834 में। बोलता है भाई मेरी सीट है। मैं बोला भाई मैं टिकट वापस देगा, क्योंकि मैं रहे थे खुद स्लो हो रखा था। मैं देखा, मैं बोला भाई लिखा तो यही है, मैं आकर से कोच वापस कंफर्म किया, कोच भी यही है। बोला कि देखो भाई ये तो वही है। मैं बोला भाई C6 है वो, ये C8 है। सॉरी उस दिन हम तीनों आपस में क्या बात करें, मैं बोल रहा हूँ कि प्रदीप तेरी सीट C6 में है, वो कह रहा है कि मेरी C8 में है, और हम C8 में थे, मैं बोल रहा हूँ हम C10 में हैं अभी। हम तीनों इंसेप्शन में हैं, कौन कहाँ है तीनों को नहीं पता है। वो तो जैसे तैसे सीट कंफर्म हुई हमारी कि अच्छा हम गलत कोच में। पर ये बोल रहा है उससे आगे जाओ आप, C6 वहाँ मिलेगी आपको, C10 की साइड इशारा करके आगे जाओ वहाँ मिलेगी C6। सब कुछ उल्टा सीधा। मजे की बात यह हुई कि वो गाड़ी वाला आया था, ठीक है। अब भाई बहुत तेज भूख लग रही, सुबह सुबह का टाइम है, कुछ नहीं खाया पिया, ठीक है। वो आता है, वो बोलता है भैया चिप्स, वो बोलता है भैया चिप्स, नमकीन, ठीक है, कुरकुरे और केक, ऐसा बोला। मैं बोला भैया चिप्स है, ढूंढा, बोलता नहीं। और ये तब तक दूसरे कोच में चला गया, मैं आधे नींद में हूँ, ठीक है, मैं बहुत तेज भूख में हूँ, और मैं सो इसलिए नहीं पा रहा था, भूख लग रही थी। और मैं चाय पी रहा हूँ। ये बस चाय पी के जिंदा था, मुझे नहीं पता कैसे इतना गरम, मुझे वैसे ही सूट नहीं होता है, ठीक है। एक बार चाय पी के 4 दिन वॉशरूम में रहता है। हाँ, तो अब हुआ भाई, मैं उससे पूछा भैया कौन सी चिप्स है, तो बोलता है कि ढूंढ रहा है मेरे सामने, जेन्युइन ढूंढ रहा, उसने हंस के बोलता है भैया चिप्स तो नहीं है। मैं उसको देखा, मैं बोला अच्छा। भैया केक, ढूंढा, भैया केक भी नहीं है। मैं बोला क्या है, मतलब भैया आलू भुजिया का पैकेट है। बोला कि भैया अभी चिप्स कुरकुरे नमकीन जो ये और केक बोला था, वो बोलता नहीं भैया वो है नहीं, वो है नहीं। उसके बाद जब हम दोनों साथ में खड़े थे ना बीच में, वो चिप्स वाला ऐसे कर रहा था आगे। हाँ मुझे वापस दिखा रहा, चिप्स कुरकुरे लोगे, और उसके पास तब भी नहीं था। मजे की बात नहीं था, बस वो हमसे बकचोदी करता लोगे। और ऐसे आके बोल रहा है, ऐसे बोल रहा था कि चिप्स कुरकुरे नमकीन कोल्ड ड्रिंक कैन किसी चीज की। उससे पहले तो आके बोला था और भैया, हाँ, ऐसे जैसे जान पहचान हो गया। बहुत तेज गुस्सा, उसे मैं वापस मिला। एक बार मेरे और वंदे भारत की ना पचौरी की स्टोरी बहुत क्रेजी है। जब हम साथ में जा रहे थे ना घर, मतलब पचौरी ऐसा बंदा है ना कि वो किसी को भी किसी भी पॉइंट पे गाली दे सकता है। मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कितनी अच्छी पोस्ट पे है, कितना एस्टेब्लिश्ड है, कुछ नहीं, अगर उसके मुंह पर गाली ही दे देगा खत्म बात। चाहे वो इतनी सी बात क्यों ना हो, गाली देगा, खत्म करेगा, भाग जाएगा, निकल जाएगा वहां से, गाली देगा, अगला प्रोसेस कर पाएगा। अब हुआ क्या है अभी मेरे साथ, तो मैं और पचौरी जा रहे थे, सेम सीन, हमारा अलग अलग कोच में था। तो मथुरा के पास ना उसके साइड में एक भैया बैठे हुए थे, तो उनकी बढ़िया बातचीत चल रही है, मेरे साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, वो भी DU की। तो हमने सीट एक्सचेंज करी नहीं, वहाँ पे जगह थी नहीं, और पचौरी के पास मतलब फिर वहाँ पे सीट खाली थी, तो हम वहाँ पे बैठ गए। तो उन भैया से भी हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो जो वहाँ का वॉशरूम था उस वाली कोच का, वो लगभग 1.5-2 घंटे से था बंद। ठीक है, वॉशरूम था बंद मथुरा के बाद से। उसमें बैठे थे 2 नशेड़ी, बहुत टुन, मतलब सेट एकदम, उनको कुछ नहीं पता वो ट्रेन में है, कहाँ जा रहे हैं, किसने उनको ट्रेन में चढ़ाया, कुछ नहीं पता था। भैया CTC गाड़ पड़ जाएगी। 2 लौंडे बैठे हुए हैं,
और वंदे भारत में पुलिस होती है, तो कंप्लेंट डाली उनकी कि भाई ये वॉशरूम नहीं खुल रहा है, शायद जाम हो गया, कुछ हो गया। वहाँ से 2 लोग निकल के आ रहे हैं 2 घंटे बाद, एक अपना बेल्ट वेल्ट ठीक कर रहा है, दोनों से झूमते से आ रहे हैं बाहर, हाँ भैया क्या हो गया। 3 पुलिस वाले सामने, पूरी जनता सारे मजे लेने आई हुई है। वो भैया खड़े हुए हैं, पचोरी खड़ा हुआ, मैं खड़ा हूँ। उससे पहला सवाल, क्या पी के आए हो? कहते भाई मथुरा। सारे समझ गए भाई कितने नशे में हो। उससे पहला जवाब था क्या पी के आए? उसने बोला मथुरा। भाई कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ऐसे करके पूछा। तू लेके आया, मुझे क्या पता। ये दोनों की बातचीत चल रही है नशे में, सब खड़े सारे खड़े थे बस सुन रहे हैं उनकी बात। तुम बेल्ट वेल्ट अंदर क्या कर रहे थे? तुम बेल्ट ठीक करते हुए आए? बेल्ट नहीं, बेल्ट खुली हुई है अगले की तब भी, ठीक है, बेल्ट ठीक कर नहीं पाया था वो, खुली हुई है भाई। 20 जन खड़े हुए हैं, उनके मजे लिए जा रहे हैं भाई। कहाँ वो जो भैया खड़े हुए थे पचोरी के साथ जो थे भाई, मजे ले रहे हैं, हम दबा के मजे ले रहे हैं उन दोनों के। नशे में थे वैसे ही वो, उनको पता नहीं जवाब क्या दे रहे हैं। हाथ में उनके वो उधर की फेमस वो पेठे होते हैं ना, हाथ में पेठा है, पेठा पैक्ड है। अब पैक्ड था कैसे करा उन्हें कुछ नहीं पता, अंदर पेठा नहीं था उसके, खाली आधा खाली डिब्बा था वो, पर पैक था वो, ठीक है। बढ़िया बात चल रही है, वो पेठा वेठा पूछ रहे नशे में, भाई पेठा खाओगे? उसे फिर पूछा कहाँ से आए हो? तो उसको ये नहीं पता था कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, उसे ये पता। तो उन्होंने क्या पिया है? मथुरा। मथुरा पिया है उन्होंने, ये जवाब दिया। बस कॉलर पकड़ के उनको अगले स्टेशन पे उतारा, बस बात खत्म। सारे फिर बैठे हुए अपने सीट चेंज करके, बढ़िया मजे चल रहे हैं, पहुंच गए इतनी जगह। गाली किसको दिया भाई? पचोरी का ऐसा है ना कि एक बहुत छोटी सी बात, जैसे रिचार्ज करा उसने मेट्रो में, अपने मेट्रो कार्ड में रिचार्ज करा है, रिचार्ज उसके कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होती, किसकी गलती होगी? सर्वर क्या पचोरी की? मान ले गलत रिचार्ज कर भाई, अगले ने कस्टमर केयर पे जाके गाली दी थी कि मेरे में रिचार्ज शो कैसे नहीं हो रहा है, ये बता तू। गलती उसकी, गलती पचोरी की थी, सर्वर स्लो था। आ गए थे 5 मिनट बाद, 5 मिनट का इंतजार नहीं था। मेरे में रिचार्ज कैसे नहीं हुआ, तू ये बता, मैं अब जाऊं कैसे? मेरा 200 रुपये का रिचार्ज किया, तू बता जाऊं कैसे? हो कैसे जाऊं मैं? हम जब जिबिश हो गए थे भाई, जो हमारा गाइड था, मतलब आखिरी दिन पे हम हाथापाई पे आए इसके साथ। उसकी कॉलर, मेरा मुंह, उसका गार्ड का मुंह ऐसा, वो गाइड का मुंह ऐसा, हम लड़ रहे हैं। उसने बस पचोरी का धक्का मारा था, पहले मैं चढ़ा, उसकी कॉलर पकड़ के तो दीवार पे सटाया, बाकी सारे घुस गए, भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। वो गाइड हमें चूतिया बना रहा था बेसिकली, और हम सारे समझ रहे थे। हमने 2 दिन खुद से घूमा था, और भाई वहाँ पे बर्फ भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उस गाइड की भी गलती नहीं थी, गलती थी बस वो तो चूतिया बना रहा था, मैं ढंग से घुमा भी नहीं रहा था जितना था। हम तो खैर अपना खुद ही घूम रहे थे। तो भाई उस दिन की भी भाई, आयुष नाम के लौंडे भी बहुत चटक वाले होते हैं। हमारे साथ एक आयुष द्विवेदी गया था, यहीं रहता है पास में, हमसे बड़े थे। आखिरी दिन का माहौल है, सारे गरमाए हुए हैं कि भाई गांड फाड़ देंगे इसकी गाइड की। अब वही पचोरी भाई अपने फॉर्म में आ गए। ये बात सुन के पचोरी भाई ने शुरू ही गाली गलौज कर दी, बातचीत पे आया ही नहीं। पचोरी भाई सीधे, अरे तुम तो चूतिया बना रहे हो यार, तुम गांड फाड़ दूंगा तुम्हारी, क्या समझ रखा है हमें, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कहते भाई गाली क्यों दे रहे हो यार? कहता दूंगा गाली, कैसे नहीं दूंगा, तुम चूतिया बना रहे हो हमें। भाई उसने पचोरी को थोड़ा सा धक्का मार दिया, ऐसा मतलब बातचीत हुई पूरी, गर्मा गर्मी में पचोरी को धक्का मार दिया। तो पचोरी के साथ मैं खड़ा हुआ था, मैंने भाई उसके दोनों हाथ से कॉलर पकड़ी, दीवार में सटाया। इतने में दूसरी मंजिल से हाथ आता है केशव भाई का। क्या मैं धक्का कैसे दिया तूने? मारा नहीं, धक्का दिया, मतलब उसे भी कि भोसड़ी वाले धक्का कैसे दिया तूने, ये बीप कर देना। धक्का कैसे दिया ये वो, भाई उसकी गांड फट गई भाई, उसकी गाइड की, उसकी पूरी ऑडियो है हमारे पास, उसकी गांड फट गई भाई, ये क्या हो रहा है, पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा ऐसा। अंदर से आयुष नाम का लौंडा आता है, पहले तो गाली गलौज शुरू उससे ही हुई थी कि तुम भाई गांडू समझ रखा है तुमने ये वो, और वो भी कानपुर कहीं था, आयुष पांडे से मिल गया, बढ़िया बातचीत चल रही थी हमारी, उससे शुरू हुई। वो बंदा अंदर पता गया है, जब तक हम लड़ रहे हैं वो अंदर गया है, पैग लेके आया है, उसके सामने पैग पिया है। अब बताओ, अब होगी बात। अब बात होगी, तुम कैसे नहीं घुमा रहे, हम घूमेंगे। कैसे नहीं घुमाओगे तुम? भाई उस ट्रिप पे इतना मजा आया था ना, उस बंदे के अंदर इतनी मारी थी ना भाई, इतनी मारी थी। ट्रिप का टाइम मतलब और भी दिन थे? आखिरी दिन था उस दिन, अगले दिन पूरा घूमना था और उसके अगले दिन सुबह में वापस आना था। अच्छा। तो
भाई उस बंदे को ना ट्रॉमा दे दिया था हमने, इतनी मारी थी उस बंदे को, जो हमारा गाइड था। और उसके साथ एक दोस्त आया था, उसने भाई लास्ट में बोले भाई मैं नहीं हूँ इसके साथ तुम्हें जो करना हो इसके साथ कर लो भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस सीन पे आ गया था कि भाई मैं कुछ नहीं कहूँ, तुम मारना हो मार लो इसे भाई, कुछ कर लो तुम। अगला भाई जितने भी जन थे ना, कोई मुंह खोल रहा था, सब बेइज्जती कर रहा था उस बंदे की, कुछ नहीं कर रहा था। पचोरी का शॉर्ट टेम्पर्ड होने वाला भाई, बहुत सारे किस्से। पहले सेम में पटाखे का चलान, हमने पटाखे फोड़ने पे चलान कटवाया था 5,000 रुपये का, मतलब 5,000 पचोरी और ऋषभ का कटा था वो। हम तो घर चले गए थे पटाखे फोड़ के तो चले गए भाई। उस दिन बंदा हॉस्टल में था भी नहीं, डीएलएफ गया हुआ था, उसका 5,000 का चलान आया था सिर्फ पटाखे फोड़ने का, वो जबकि हॉस्टल में था भी नहीं, सिर्फ उसका बोलने के, तेज बोलने के चक्कर में। ऐसा भी हुआ है। पचोरी शॉर्ट टेम्पर्ड है भाई, बहुत ज़्यादा, तुरंत गुस्सा आता है भाई, ऐसे गुस्सा आता है, किसी को भी गाली गलौज कर सकता है वो, किसी के साथ भी, बहुत पहुंचा हुआ आदमी हो उसके साथ भी बहुत मजे करे। एक कैरेक्टर बस आखिरी रह गया, फिर बंद करेंगे। सक्षम का रह गया भाई रेयर पोकेमोन है बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा पोकेमोन को खेला है तो ऐसे बहुत दूर जाके जब हम ऐसा कैमरा करते हैं और बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा रेयर पोकेमोन पकड़ते हैं, सक्षम भाई वो है। मतलब बंदे में चौड़ है, होनी चाहिए, चल यूपी से मानता हूँ है, किस बात की किसी को नहीं पता किसी को ही नहीं पता है किस बात की चौड़ है वो। मतलब वो बंदा ऐसा है ना कि कुछ भी नहीं करेगा वो, उसको चिप्स दे दो वो 3 पैकेट वाला साइकोलॉजी। मैंने पहली बार भाई किसी को इधर पे आके देखा कि भाई चिप्स से इतना प्यार हो सकता है भाई, मतलब उसके लिए चिप्स ऐसा है ना कि 3 से ज्यादा नहीं खाता, 3 से कम नहीं खाता है। अब वो 3 कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, मतलब उसको चिप्स खाने से मतलब नहीं, उससे जो आवाज कान में जाती है उसको, उससे बहुत मजा आता है वो चिप्स चबा रहा है, आवाज जा रही है कान में, बहुत मजा आता है। तो सक्षम भाई से मेरी मुलाकात जैसे मैंने बताया कि ऐसे हुई थी कि भाई गेट खोल के मुझसे भाई दारू पिएगा, पी लेंगे, बस ऐसे बात हुई। शुरू के 2-3 महीने पहले से में तो मुझे ही नहीं पता था सक्षम मेरे बैच में है, ना उसे पता था मैं उसके बैच में हूँ, E2 में है वो। तो बहुत बाद में पता चला भाई अगला कोई क्लास ही नहीं जाता है, अब तो फ्लैट भी ले लिया है वो भी मृदुल भाई के साथ क्लास तो नहीं आ पाता है वो, इस बार भी दीवार होते थे बचा है। उस बंदे की पर्सनैलिटी ना, 1 सेकंड में इंटरप्ट कर, मुझे याद आया, मैं क्लास से बाहर निकला, त्यागी मिला, तो त्यागी के साथ मैं आया, बाहर आया, मैं बोला और त्यागी कैसा है, क्या दिखता नहीं है, बोला तो सक्षम भी आ गया फ्लैट में, बोला कि वो भी वो आता नहीं, हो तो पहले भी नहीं आता था, अब तो ले आओ फ्लैट चला गया, बोलता है भाई वो फ्लैट ना थोड़ा खुला रखते हैं, तो 2 आते हैं तो एक फ्लैट की चौकीदारी रहता है और वो 4 सक्षम की बात वो चौकीदार सोता है भाई वो सोता है। हाँ, क्या बता रहा था? तो उसका वो अपने आप में अंदर से ग्रीक गॉड है बाहर से कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रीक गॉड है, उसको लगता है तो वो है। हम तो उससे मजाक में ऐसे बोलते हैं कि वो भाई ब्रैड पिट है सेक्शन, तो हमारे ग्रुप का ब्रैड पिट, वो लिटरली ले गया कि वो ब्रैड पिट ही है बंदा मतलब अपना और इतना हाई समझता है ना होगा उसके लिए। कोई ऐसा किस्सा, कोई एक किस्सा, फिर हम कदम ही लेंगे फटाफट। भाई सक्षम का एक किस्सा है बहुत बढ़िया, अगर वो सुनेगा तो वो भी भाई गाली जरूर देगा। भाई लखनऊ का है, यूपी की चौड़ है, कह रहे कोई लड़ेगा हम देख लेंगे कैसे लड़ेगा। भाई बीच लड़ाई में जब लड़ने वाला ने क्यूट बोल के कहता है तुम तो क्यूट हो यार तुम कैसे लड़ सकते हो ऐसे भाई मुझे कोई बोलता मैं तो छोड़ देता भाई सब भाई नशे करवा लो सबसे आगे रहेगा, भाई कितनी मार लो उसकी, नशे कर लो सबसे आगे रहेगा। बंदा दिल का बहुत साफ है, लौंडा जेन्युइन है एकदम, लेकिन चूतिया है मतलब कुछ चीज़ों में चूतिया है चुनिंदा चूतिया है वो, ऐसा वाला सीन है उसका, बढ़िया लौंडा है। तो इसी के साथ नारियल पानी पॉडकास्ट एपिसोड 2 हम यहाँ खत्म करते हैं आकर के साथ। बढ़िया लगा, अभी भाई बहुत किस्से और थे, वो साथ वाले साथ में सुनेंगे, बढ़िया तरीके से सुनेंगे। तो गाइस अभी तक तो इतना ही था, आगे और भी तगड़े लोग आते रहेंगे, कुछ ऐसी छोटी छोटी बकचोदी की बातें आप सुनते रहेंगे।
और ये पॉडकास्ट आपको नहीं देखना है, मत देखिए, ये हमारे लिए है। मेजरली हम इसी के लिए कर रहे हैं, हमें कोई मतलब ये नहीं है हमारी उसके कोर मेमोरी है गाइस, हमें इसे संभाल के रखेंगे।